राहुल गांधी के एक बयान से हरियाणा के अंदर कांग्रेस के खेमे में हलचल मच गई है। दरअसल राहुल गांधी ने बता दिया है कि इस बार हरियाणा के अंदर किसे कमान सौंपी जाएगी। दरअसल देखिए, बिहार का विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी बिहार के विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। राहुल गांधी कल बिहार के अंदर कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बैठक थी, उस बैठक में जाते हैं। उसके बाद वापस दिल्ली आते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, और उसके बाद राहुल गांधी अचानक से पहुंच जाते हैं गुरुग्राम के एक होटल में, जहां पर वो डिनर करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के किसी एक भी नेता को इस बारे में नहीं पता था। ये सब कुछ जो है अचानक से हुआ। अब राहुल गांधी डिनर करने पहुंचे, युवाओं से मुलाकात करी, बातचीत करी, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने जो ऐलान किया, जो बात राहुल गांधी ने कही, वो वाकई में चौंकाने वाली है। और हरियाणा में कांग्रेस के खेमे के कुछ बड़े नेताओं के लिए टेंशन की बात भी हो सकती है, जो ये सोचते हैं कि हरियाणा में उनके अलावा कांग्रेस पार्टी किसी पर भरोसा नहीं जताएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार हरियाणा के अंदर हम किसी युवा के हाथ में कमान देंगे। आप गौर करिएगा राहुल गांधी के शब्दों पर। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के अंदर हम किसी युवा को इस बार कमान सौंपेंगे। शायद राहुल गांधी ये बात समझ चुके हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो काम अब कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, एक ही चेहरे पर बार बार दांव लगाती रहती है, तो फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। यही कारण था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक बार भी यह ऐलान नहीं करा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का ऐलान अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं करा गया, लेकिन राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि किसी युवा को कमान सौंपी जाएगी। राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष चुनना है और समय देखिए नजदीक आ चुका है। उदयभान जो है इस समय हरियाणा के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आपको बता दूं, उदयभान जो है कुमारी शैलजा के खेमे से आते हैं। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में बिल्कुल ऐसे रहती है, दोनों दो धारी तलवार हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। और ये देखने को भी मिला था हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। दोनों की जो नाराजगी थी, कहा जाता है कि यही वजह था कि हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी अपने नेताओं को एक नहीं कर पाए। लेकिन राहुल गांधी अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, इन लोगों से अब काम नहीं चल पाएगा। अब कांग्रेस को एक नया चेहरा लेकर आना पड़ेगा, जैसे बीजेपी लेकर आई है हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के देखिए मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार कार्यकाल उनका शुरू हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा की जनता उन्हें पसंद भी करती है। हरियाणा की जनता उन्हें पसंद भी करती है। और बिल्कुल बीजेपी एक ऐसा चेहरा लेकर आई थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और यही पॉलिटिक्स अब राहुल गांधी करना चाहते हैं। शायद अभी बात प्रदेश अध्यक्ष पर है, आगे चलकर जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो तब कांग्रेस की तरफ से शायद कोई युवा चेहरा घोषित कर दिया जाए। सीधी बात है राहुल गांधी की, अब जो पुराने नेता हैं उन पर हम भरोसा नहीं करेंगे, जो नए नेता हैं उन पर भरोसा किया जाएगा। ये बीजेपी की रणनीति है, उसी पर अब राहुल गांधी चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप गौर करिए, दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नाम दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, रेखा गुप्ता। हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ था, नायब सिंह सैनी दूसरी बार देखिए मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ, भजनलाल शर्मा, किसी को उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस का नाम वैसे तो देखिए चर्चा में था, लेकिन और भी नाम निकल कर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव। मतलब साफ है कि बीजेपी ने ज्यादातर राज्यों में एक युवा चेहरा जो है वो छोड़ रखा है, जिस पर युवा भरोसा कर रहा है, जैन भरोसा कर रहा है। जैन नेपाल से भले देखिए शब्द निकला है, लेकिन राहुल गांधी भी बखूबी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार किसी युवा के हाथ में हम कमान सौंपेंगे हरियाणा की। ये बात राहुल गांधी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और अच्छी बात है कि राहुल गांधी इस बात को समय रहते समझ गए, वरना शायद अगले चुनावों में भी झटका लग सकता था। क्योंकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काम नहीं चल पाएगा। अब वो बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा में नहीं रही, कुमारी शैलजा में वो बात नहीं रही। अब एक नया चेहरा लेकर आना पड़ेगा जिस पर हरियाणा की जनता भरोसा कर सके, और राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी के इस ऐलान से, इस बयान से हरियाणा के अंदर कांग्रेस के खेमे में हलचल मच गई है। और हर तरफ यही चर्चा है कि आखिरकार राहुल गांधी किसकी बात कर रहे हैं। फिलहाल क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।